नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, भगवान महावीर जिनको हम वर्तमान शासक मानते हैं, जिनको अहिंसा का परम आराधक, जिन्होंने अहिंसा हमें पहुंचाई, उनके आज उस गर्भ कल्याणक की ओर अपन चलेंगे। वह नंद के पर्याय में जिन्होंने उस इस महाव्रतों को धारण करके मुनिव्रतों से जो विभूषित हुए, जो 16 कर्ण भावनाओं को भा रहे हैं। कुछ भावनाओं की चर्चा आपसे कल की थी कि कैसे उन्होंने उस वैयावृत्ति तक दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को भाते हुए आज थोड़ी सी अरहत भक्ति की चर्चा आपसे करता हूँ। अरहत भक्ति का मतलब होता है अरिहंत भगवान की प्रतिमा को, जिन बिंब को देख के, उनके समोषण को देख के जब अंदर से अल्लाहद उठता है तब अरहत भक्ति होती है। एक बात ये समझिएगा, जब भी आप जिनालयों में मंदिरों में आते हैं तो आपको मात्र क्या दिखता है ये देखने का पुरुषार्थ करना। हमें अभी प्रतिमा दिखती है, अभी हमें पाषाण दिखता है, हमें सोने की चांदी की दिखती है कि उसके अंदर छिपा हुआ हमें गुण दिखता है। जिस क्षण हमें अंदर से दिखने वाले गुण दिखने लगे, हमारी दृष्टि इतनी पैनी हो जाए कि ये भगवान की प्रतिमा मात्र नहीं है, ये भगवान उन 46 गुणों से संपन्न है जिन गुणों की आराधना हम करते हैं। ये हमें मात्र भी पाषाण ना दिखे। अरहत भक्ति का सबसे बड़ी विशेषता है, अरिहंत के प्रति जब हमारी भक्ति प्रकट होती है, हमें वो केवल ज्ञान उनके अंदर दिखने लगे, हमें अनंत चतुष्टय सम्यक अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख जब दिखने लगे, तब हमें उस अरहंत भगवान की भक्ति का हमें फल प्राप्त होता है। सामान्य केवली हमारे लिए, चूंकि उनकी भक्ति हमें गंधकुटी में रूप में दिखती है, लेकिन उनकी प्रतिमाओं में हम क्या देखते हैं। वैसे भी अरहत भक्ति कहते ही सारे अरिहंत आ गए। नमो अरिहंताणम शब्द में यही छुपा हुआ है, मात्र तीर्थंकर नहीं छुपे। यहाँ व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं की गई है, हमारे यहाँ पर गुणों की आराधना की गई है। सबसे बड़ी ये खासियत है अपने दर्शन की। व्यक्ति के स्वरूप की चर्चा नहीं है, स्वरूप तो एक बाहरी पर्याय है उसकी। पर्याय के अंदर छुपा हुआ जो द्रव्य, जिसने उस द्रव्यता को प्रकट कर लिया है, अपनी द्रव्यता में उस शुद्धता को प्रकट कर लिया है, उसकी चर्चा हमारे यहाँ मुख्य रूप से है।
तो हमें देखना क्या है उस प्रतिमा के अंदर? हम पाषाण नहीं खोजना है, हमें पाषाण के पार देखने का पुरुषार्थ करना है। तो हम उस पाषाण को देखकर हम भगवान को देखने का पुरुषार्थ करें। पाषाण तो निमित्त मात्र है। तब उसके अंदर हम उस द्रव्यत्व को खोजे जो उसने अपने आप को शुद्धता में प्राप्त कर लिया, जिसने हमें 4 घातियां कर्म नाश करके अरिहंत बना जाता है। अरहत भक्ति का सबसे बड़ा लाभ क्या है ये देखना। कभी आपसे अनुभाग की चर्चा की थी मैंने, है ना? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। उसमें अनुभाग में क्या अंतर आता है? अनुभाग का मतलब फलदान, कर्मों के फल देने की शक्ति कैसी हो जाती है। अनंत भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा परिणाम, जब कल हम लोग अनगार धर्मवत की स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें गजब की चीज निकली कि अनंत भगवान की वंदना जब करता है साधु, तो जब वंदना करता है तो उसे क्या लाभ होता है? एक तो बाहरी है, उन्होंने कहा निश्चय से तो अपनी आत्मा की आराधना करो क्योंकि तुम साधु हो गए, अब तुम्हें किसकी जरूरत है। लेकिन सटावश्यक उन्होंने क्यों रखे गुरुओं के लिए? आखिर इन आवश्यकों को जो उन्होंने कहा, उस आवश्यकों के पीछे क्या छुपा था? आवश्यक के पीछे उनका सबसे मुख्य ध्येय क्या था, ये देखने का पुरुषार्थ आज करना। तो वो लिखते हैं, जब हम एक गुरु अरहंत भगवान की भक्ति करता है, जबकि स्वयं अरहंत का स्वरूप ले चुका है, वो स्वयं उस अरहंत के पद को पाने के लिए जो पुरुषार्थशील है, उन्हें भी देव वंदना के लिए कहा। अब जब गुरुओं के लिए देव वंदना कही, तो तुम्हारे लिए कितनी गहराई से वंदना करना चाहिए, समझना। तो उन्होंने लिखा कि सबसे पहले जब अनंत भगवान की भक्ति करते हैं तो जो अनुभाग बंद की क्या व्यवस्था बनती देखना। उन्होंने कहा अनुभाग बंद में इतना साथी से बंद होने लगता है उसे पुण्य का, और सबसे गहरा अनुभाग बंद होता है अनंत भगवान की भक्ति से श्रावकों के लिए। आप जो आकुलित होते हैं कि हमारे मन में महाराज हम इतनी समस्याओं में रहते हैं, तो आखिर हम कैसे इससे ऊपर उठें? अनंत भगवान की भक्ति से बढ़कर आपके पास कुछ नहीं है। आप ये मान के चलिए कि एक जैसे आपको अनंत भगवान नहीं मिले, साक्षात आपको पारस मणि मिली हुई है। ये जैसे आप पारस मणि से लोहे को भी स्वर्ण बना लेते हैं, तो पारस मणि आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे ही अनंत भगवान की भक्ति आपके पूर्व किए हुए कर्मों को सबसे पहले वो कमजोर बनाती है। मतलब पूर्व के किए हुए कर्मों में हमारे जो अनुभाग डाला हुआ है उसको ढीला करती है, और पुण्य का अनुभाग इतना गाढ़ा कर देती है कि उस अपने आप उस पाप का अनुभाग उसके सामने फीका पड़ने लगता है। दूसरा, नवीन पाप कर्मों का आश्रय रुकता है। मतलब इससे 4 विशेषताएं होती है अनंत भगवान की भक्ति। जब आप जिनालय में प्रवेश करते हो, जब आप भगवान की भक्ति में लग जाते हो, उस समय आपको क्या चिंतन करना चाहिए? पहली बात, अनंत भगवान की भक्ति में आपको क्या ढूंढना है? सबसे पहले जब उन जिनालयों में प्रवेश करते हो तो आप उन जिनालयों की भक्ति करा करो। भक्ति कैसे करना है अब ये समझ लो। आप जब जिनालय में प्रवेश करें तो जिनालय में प्रवेश करते समय सबसे पहले आप उस अरिहंत भगवान के गुणों को ढूंढें। हे भगवान, आप अनंत ज्ञान के धारी हैं, आप अनंत दर्शन के धारी हैं, आपके अनंत सुख देखो झलक रहा है, आपके अंदर अनंत वीर है जो आपको अरहंत बनाता है। अरि यानी होता है शत्रु, हंत मतलब जिन्होंने हनन किया है, जिन्होंने अपने भीतर बैठे हुए शत्रु को नष्ट किया। बाहरी शत्रु पे जिनकी दृष्टि नहीं है, हम बाहरी शत्रु में भी नष्ट करने में लगे, अभी हम अरहंत बन कैसे सकते हैं? अरहंत बनना है तो बाहरी शत्रु पे दृष्टि मत लाओ, अपने भीतर हुए कर्म रूपी शत्रुओं पे वार करो। और जिसने अपने कर्म रूपी शत्रुओं पे वार करना सीख लिया, उसने अरहंत बनने की राह ढूंढ ली, अरहंत बनने की पद्धति सीख ली। तो जब अनंत भगवान की भक्ति से सबसे पहला लाभ होता है, अब जो पुण्य का आश्रय होता है सबसे गाढ़ा होता है अनुभाग बंध। पाप का जो अनुभाग बंध जो हमने पूर्व में बांध रखा था वो फीका पड़ने लग जाता है।
नवीन कर्मों का आश्रव रुक जाता है और अशुभ कर्मों का, नवीन अशुभ कर्मों का नियम से, क्योंकि पुण्य का आश्रव होगा तो शुभ कर्मों का ही होगा, तो उसका अनुमान अच्छा होगा। और हमारे अंदर जो विशुद्ध भावनाएं बढ़ती है, उन विशुद्ध भावनाओं से हमें एक प्रकार की अत्यंत शांति की प्रतीत होती है, अंतर शांति प्रकट होती है। तो सबसे पहले इन अरहंत भगवान की भक्ति का लाभ देखो। निदत्तित निकाचित कर्मों का क्षय देखा जाता है अरहंत भगवान की भक्ति। और ये पूरे मूला, जब धवला में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आई उसके अंदर, उन्होंने कहा देखो निदत्तित निकाचित कर्म वैसे भोगना है आपको, उन कर्मों को आप भोगे बगैर छोड़ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा अरहंत जिन बिंब दर्शनेण निदत्तित निकाचित कर्म क्षय दर्शना दो। निदत्तित निकाचित कर्मों का भी क्षय देखा जाता है, किससे? जिन बिंब दर्शनेन, जिनेन्द्र भगवान के जिन बिंबों के दर्शन मात्र से। तो अब विचार ये करो कि अरहंत भगवान की जब भक्ति करोगे तो कैसे करोगे? उनमें क्या ढूंढोगे? उनमें भगवान के गुणों को ढूंढोगे, मात्र प्रतिमा नहीं ढूंढना है हमको। जब हम जिनालय में प्रवेश करें तो हम सबसे पहले भगवान के गुणों को देखें, मतलब हमारी दृष्टि में उनके गुण आए। इस जिन बिंब के बहाने हम उनके अंदर अनंत चतुष्टय ढूंढे, इन जिन्मों में हम भगवान का समोषण दिखे, तब मानना कि तुमने अरहंत भगवान की भक्ति के लिए अब दृष्टि खोली है। अभी हमें पाषाण दिखता है, अभी हमें द्रव्य दिखता है, अभी हमें बाहरी चीज़ें दिखती हैं, तो अभी हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। तो भगवान को जानने के लिए हमें उनके गुणों को जानना बहुत जरूरी। ये कहलाती अरहंत भगवान की भक्ति। केवल ज्ञान रूपी दिव्य नेत्रों से जिनके हम अरहंत भगवान को उनको देखें कि ये भगवान केवल ज्ञान से युक्त हैं, है ना। तो ये भगवान की भक्ति हमारे लिए अरहंत भक्ति के लिए कहलाएगी। और ये 16 कर्ण भावनाओं में तीर्थंकर प्रकृति को बंद कराने वाली है। और ये मत समझो कि श्रावकों को तीर्थंकर बंद नहीं होता, सिर्फ मुनियों को होता, नहीं, ऐसा कहीं नहीं आया। आपके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद श्रावकों के लिए भी कहा गया है। तो आप ऐसी अरहंत भगवान की भक्ति में डूबिए जरा। ये डूबने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बाहरी चावल चढ़ा जाओ, पूजा कर जाओ, नहीं। डूबने का मतलब उनके गुणों में अपने आप में ऐसा लगे कि ये गुण मुझ में भी झलक रहे हैं। हे भगवान, आपके स्वरूप में मैं अपना स्वरूप ढूंढ रहा हूं। एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा, आचार्य भगवान, सिद्धों को हम कैसे समझे और अरिहंत को हम कैसे समझे, हम क्या माने? भगवान के पास जाके हम भगवान के अंदर क्या देखें, या भगवान के स्वरूप को हम कैसे पहचाने, या भगवान के दर्शन करते समय क्या भावनाएं करें? आचार्य जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि अब उन्होंने कहा देखो भाई, सिद्ध तो अमूर्त हैं, लेकिन एक ऐसा उन्होंने दृष्टांत रखा आचार्य जी जिससे हम समझ सकते हैं कि हम सिद्धों को कैसे समझे। तो उन्होंने कहा जैसे आपके यहाँ ट्रांसपेरेंट कांच होता ना, ट्रांसपेरेंट कांच जब लगा होता है तो कभी कभी आप दुकानों में प्रवेश करते हो तो कभी कभी सिर फूट जाता है आपका। क्यों? वो दिखता ही नहीं है, इतना ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंट होता है कि वो सामने वाला ऐसा दिखता है कि बिल्कुल समक्ष खड़ा है, और जाते हैं तो सिर एकदम टकराता है, जब पता पड़ता है कि ये सामने कांच है। ऐसे ही सिद्ध भगवान ट्रांसपेरेंट के भांति हैं, मतलब वो आर पार हो चुके, वो हमारे लिए वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उनका अस्तित्व मौजूद है। जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हवा का अस्तित्व मौजूद होता है कि नहीं, ऐसे ही जैसे करंट हमें दिखाई नहीं देता, करंट हमें दिखता है? नहीं दिखाई देता। हमें क्या दिखता है? बल्ब। हमें उजाला दिखाई देता है, पंखा चलता हुआ दिखता है, हमें फ्रिज दिखता है, कूलर दिखता है। तो साधन दिखता है, लेकिन उस साधन को जो चलाने वाली वस्तु नहीं दिखती। ऐसे ही अरिहंत भगवान दिखते हैं, हमें सिद्ध नहीं दिखते, लेकिन जो आत्म तत्व है वो कैसा है? उस करंट के भांति है। ये आपका शरीर कैसा है? बल्ब के भांति। मतलब जब तक करंट है तब तक आपका बल्ब जलता रहता है, करंट गया बल्ब आपका बुझ गया। तो शरीर से क्या निकल जाती है? आत्मा है। हो जाते हैं आपके बीच, जैसे आपको कोमा में चले गए, करंट है, अब बल्ब भी
तो कोमा में जाना बल्ब फिर जैसा बल्ब जैसा ही है, करंट आत्मा तत्व है अंदर, लेकिन है तो ये होता है कभी कभी। जैसे कभी मान लो आंखें से नहीं दिखाई दे रही, तो करंट अंदर है लेकिन अंदर का आंखें फ्यूज है, कानों से नहीं सुनाई पड़ रहा। हमें मान लो पैर पैरालाइज हो गया तो एक धड़ नहीं चल रहा काम। तो ये हमारे लिए इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से, ऐसे ही जब अरिहंत भगवान में आप देखोगे तो ये देखना ये बल्ब के भांति करंट है, लेकिन सिद्ध क्या है, शुद्ध करंट है। अब बल्ब वहाँ नहीं है, वो झटका पड़ता है तब समझ में आता है करंट है ना। तो सिद्धों के लिए आचार्य भगवान ने दिया ट्रांसपेरेंट। फिर अरहंत भगवान के लिए उन्होंने उदाहरण दिया दर्पण का। दर्पण जानते हो? अब कहाँ ट्रांसपेरेंट में और दर्पण में अंतर होता है। दर्पण में आप अपना मुख देखते हो, क्या देखते हो? मुख देखते हो। अपना मुख जब हमें दिखता है तब हमें समझ में आता है कि हमारे चेहरे पे क्या लगा हुआ है। हमारे चेहरे पे अगर थोड़ा सा भी धूल लगा है, थोड़ी सी भी कोई काली चीज लगी है, तो हम कहते हैं भाई हमारे चेहरे पे गंदगी लगी है, ऐसा ना। तो हम अपने चेहरे को साफ कर लेते हैं दर्पण देख के। तो दर्पण देखने का फायदा क्या होता है हमें? अगर दर्पण देख के हम अगर अपनी गंदगी साफ नहीं करें तो हमारे दर्पण का कोई फायदा नहीं है ना। जिंदगी भर में यही भूल दोहराता रहा, जिंदगी भर यही भूल दोहराता रहा, चेहरे पे धूल थी आईना साफ करता रहा। चेहरे पे धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। हम जिंदगी भर यही भूल दोहराते हैं, चेहरे पे हमारे धूल गंदगी लगी हुई और हम साफ क्या करते हैं? आईना। आईना साफ करने से क्या हमारे चेहरे की धूल मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। तुम जिंदगी भर आईना साफ करते रहे ना, तुम्हारा आईना चमक जाएगा, कभी चेहरा चमकने वाला नहीं है। क्या चमकाना है तुम्हें? अब चेहरा चमकाना है, आईने को दोष मत दो। ऐसे जब जिनालों में आओ तो तुम्हें क्या देखना है? अब ये समझा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि आचार्य जी का ये गुरुदेव का उदाहरण याद रखना। गुरुदेव ने कहा जब तुम जिनालय में जाओ तो भगवान को आईने की भांति देखो और अपने आप को उनमें देखो कि जैसा भगवान आपका स्वरूप है, बस ये मेरा ही स्वरूप है। लेकिन मैं अभी तक गलती ये करता रहा, आईना चमकाता रहा, अपने आप को नहीं चमका पाया। ये मेरे सबसे अपनी निजी भूल है भगवान। मेरा स्वरूप कैसा है? आपके जैसा है। और मैंने जो ये परिग्रह लाद रखा है अपने ऊपर, कसायों का अंबार रखा है, मैं 5 पापों में जो डूबा हुआ हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ना मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव तो आपके जैसा है। जैसे आपने अनंत चतुष्टयों को पाया है, मैं वही पाने आया हूं। अब भगवान के यहां जब आओगे जिनालय में तो क्या सोचोगे? आपके जैसा मैं बनने के लिए आया हूं, मैं आपका स्वरूप पाने के लिए आया हूं। मतलब आप जैसे बैठे हैं। अब भगवान को देखना। अब जब भगवान को देखो तो भगवान के अंदर क्या खोजो? भगवान कैसे बैठे हैं? अब मुद्रा को देखो। अब मुद्रा से हम कैसे पा सकते हैं? भगवान की मुद्रा ऐसी बैठी हुई है। सबसे पहले भगवान की अपन नासा दृष्टि की चर्चा कर लेते हैं। एक एक मुद्रा की चर्चा करता हूं, इससे आपको अनंत भगवान की भक्ति क्या होती है ये समझ में आएगा। अभी तक तो हम क्या देखते हैं? मात्र अरे बहुत सुंदर मूर्ति बनी है, कितना अच्छा चेहरा है, भगवान की कितने अच्छा संस्थान है। मतलब भैया भगवान को हम भगवान को सही रूप में नहीं देख पाते। अब भगवान के अंदर हमें देखना क्या है? उनके गुणों को हम कैसे खोजेंगे? तो हमें सबसे पहले देखना है भगवान की दृष्टि। भगवान की दृष्टि कैसी होती है? हाँ, नासा दृष्टि। नासा दृष्टि का मतलब होता है भगवान न पूरी आंख खोले हुए ना पूरी आंख बंद की है। भगवान ने अपनी इस नाक की अणिका जिसको बोलते हैं ना, उस अणिका पे अपनी दृष्टि को जमा रखा है। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सीधा अर्थ है, अगर भगवान पूरी दृष्टि खोल लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, या पूरी बंद कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? पूरी अगर भगवान ने दृष्टि खोल ली तो भगवान की वो राग का प्रतीक हो जाएगा कि भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। देखो राग से भर रहे हैं, हमें देख रहे हैं। जैसे अपन किसी को बहुत अच्छे से देखो तो क्या, अच्छा ये हमें चाहते हैं, मतलब हमसे स्नेह प्रेम करते हैं, इसलिए अपन अपने स्नेह बंधु को हम देखते हैं तो राग से देखते हैं। और जिससे हमारा द्वेष होता है तो क्या, तो मुंह फेर लेंगे या आंख बंद कर लेंगे। तो ये हमारी क्या चीज बता रही है? ये द्वेष बताता है। भगवान ने इसीलिए
ना आँख खोली, ना हमारा आपसे राग है। भगवान ने आँख इसलिए नहीं बंद की कि मेरा ना आपसे द्वेष है, इसलिए भगवान ने अपनी नाक का दृष्टि कर ली, नासा दृष्टि करके ना राग है ना द्वेष है, इसलिए भगवान नासा दृष्टि हो गए। तो हमें क्या करना है? भगवान की नासा दृष्टि देख के उनको इस गुण को पाना है कि ना हमें राग करना है ना हमें द्वेष करना है। तो हमें राग द्वेष से ऊपर बचना है, तो भगवान की नासा दृष्टि देखो। अब भगवान की इस मुद्रा को देखो कि भगवान हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठ गए? क्योंकि भगवान ने ये बताना चाहा, मैं किसी का करता नहीं हूं, पाना है स्वयं को स्वयं से, न मैं तुम्हें दूंगा न मैं तुमसे कुछ लूंगा। स्वयं कर्ता बनिए अपने आप का, मतलब अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल स्वयं भोगिए, मतलब आपको अच्छा बुरा स्वयं का फल मिलता है। किसी का कर्ता मत बनिए, कर्तापन से ऊपर उठिए। तो भगवान ने अपने हाथ पे हाथ रख के हमें ये संदेश दे दिया कि आप किसी के कर्ता नहीं हैं, कर्तापन की बुद्धि छोड़ दीजिए। स्वयं जगत का परिणाम अपने किए हुए कर्मों से होता है, हमारे कहने से नहीं होगा। हम कर्ता नहीं बन पाएंगे, हम सिर्फ कर्तव्य करते चले। तो हाथ में हाथ धर लिया मतलब खूब संसार के कार्य कर लिए, थोड़ा बंधु शांति से बैठ जाओ। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? खूब संकलेश कर लिया, खूब पुरुषार्थ कर लिया, अब ज़्यादा पुरुषार्थ के चक्कर में नहीं पड़ के अब थोड़ा अपनी आत्मी ओर आओ, अपनी निजी आत्मा की ओर आओ, थोड़ा हाथ पे हाथ धर लो, बैठ लो अब शांति से। मतलब हमें क्या करना है? अपना कार्य करने के बाद संकलेश नहीं करना है। अब जो होगा सो होगा, मैंने अपना काम कर लिया, मतलब अपना पुरुषार्थ करने के बाद अब संकलेश भाव में नहीं जाना है हमें। अब बैठ जाओ, अब स्वयं रिजल्ट आएगा। अच्छा एक बता दो, जैसे एग्जाम दी, आप सब पढ़ने तो गए होंगे, आप एग्जाम भी दी होगी। तो आपने एग्जाम देना मतलब आप 3 घंटे की आपने एग्जाम दे दी, आपने 365 दिन मेहनत की, 3 घंटे में एग्जाम निपटाई। एग्जाम देने के बाद अब संकलेश करने से रिजल्ट अच्छा आएगा क्या? नहीं आएगा। अब आपके किसी करने से कुछ नहीं आएगा, आपने जो लिखना सो तो लिख लिया, अब जांचने वाला जांचेगा और आपके आंसर उत्तर को राइट और रॉन्ग करके आपको नंबर देगा ना। आप संकलेश करिए। तो हमने अपना कर्तव्य कर लिया, अब बाकी रिजल्ट आने दो। मैं पुरुषार्थहीन बनने का उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं आपको संकलेश से बचने का निर्णय बता। तो ये भगवान की एक मुद्रा हो गई। दूसरी मुद्रा हो गई पैर पे पैर रख लिया। अब भगवान ने पैर पे पैर क्यों रख लिए? भगवान ने पैर पे पैर इसलिए रख लिए, सारा संसार घूम लिया, कहीं सुख नहीं है क्या? सारा संसार घूम लिया, कहीं कहीं सुख नहीं है, सुख अपनी निजी आत्मा में है। तो थोड़ा पैरों को थोड़ा आराम दो, विश्राम दो, जरा भागा दौड़ी कम करो। तो भगवान ने हमें यह संदेश दिया कि थोड़ा सा आप भागा दौड़ी कम करो, अपनी ओर आओ। भगवान की मुद्रा ने बताया। तीसरी मुद्रा भगवान की है, भगवान अब प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। कभी भगवान की मुद्रा उग्र नहीं मिलेगी आपको। भगवान की मुद्रा एक बिल्कुल हल्की सी प्रसन्न मुद्रा, मुस्कान वाली नहीं, प्रसन्न मुद्रा। प्रसन्न वदनम, भगवान का क्या गुण दिया उन्होंने? प्रसन्न वदनम, मतलब भगवान के चेहरे पे हमेशा एक प्रसन्नता झलकती है। वो किस बात के लिए झलकती है? वही, हाँ, मुस्कान में ऐसे आप दांत दिखाते ना भगवान दांत नहीं दिखाते, खिलखिला के हंसते हैं ना अपन, कभी किसी बात पे जम के हंसते हैं, दांत दिखते हैं। भगवान के कभी दांत नहीं दिखेंगे। भगवान की मुद्रा हल्की सी, लिप्स उनकी एकदम चौड़ी सी मिलेगी, हल्की सी मुस्कान पे, ऐसे कि हाँ, जिससे कि दुखी से दुखी व्यक्ति भी जब उनके चेहरे को देखता है तो उसके चेहरे पे भी प्रसन्नता आने लगती है। दुखी से दुखी भी, देख लेना कितना ही कष्ट हो, जब आपका बच्चा रोता हो ना हल्का सा, तो अब हल्की सी मुस्कान देना उसको, उसके चेहरे पे हल्के, गालों पे तो आंसू होंगे और चेहरे पे मुस्कान होगी। ऐसे ही भगवान हमारे लिए परम पिता की भांति हैं। जब हम बच्चे रोते हैं तो हमारे भगवान हंस के कहते हैं कि हंस लेते हैं थोड़ा सा, कि हंस, तू भी मुस्कान ले आ अपने चेहरे पे। तो उनके चेहरे पे प्रसन्न मुद्रा मिलेगी। चौथा उनका गुण मिलेगा, उनके चेहरे, उनके पूरे शरीर पर कोई परिग्रह नहीं मिलेगा, परिग्रह से रहित मिलेंगे। उनका कहना यह है
ये उनका गुण बता रहा है। संसार में जितना भी परिग्रह है, तुम जैसे आए थे वैसे जाओगे, ये बीच का मिला हुआ परिग्रह है, इस पे ज़्यादा अब हाय तौबा मत करो, राग द्वेष से मत करो, इसको मेरा तेरा मत करो, इस मेरे तेरे से थोड़ा ऊपर उठो, ये परिग्रह यहीं रह जाने वाला है। उसको देखो जरा, भगवान के बदन एक एक मुद्रा को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। भगवान के कानों की तरफ जब देखोगे तो भगवान के कान तुम्हें जैसे दिखेंगे जैसे कि भगवान कुछ सुन नहीं रहे हो। तो भगवान कह रहे हैं अब जरा लोगों की बातों को सुनना कम करो, जरा अपने आप की बातों को सुनना। जब इन बातों को तुम मुद्राओं को देखोगे तब आपको लगेगा भगवान के ऊपर एक तुम्हें एक बालों के ऊपर आपको एक ब्रह्म रथ पे उनका उठा हुआ सा आकार मिलेगा। हर प्रतिमा मिले जरूर नहीं, फिर भी अधिकतम प्रतिमा में तुम्हें मिलेगा। वो किस चीज का प्रतीक है? भगवान के उस ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है कि भगवान ने ध्यान अवस्था में क्या पाया, ये ध्यान का प्रतीक है उनका। मतलब ये उठा हुआ कोई नहीं, तो तुम ये समझ लो कि आदिनाथ भगवान ने जो 6 महीने केसलोच नहीं किए तो जटा बन गई है, नहीं है वो, ये भगवान की उस केवल ज्ञान के रूप में बता रहा है वो। तो ये भगवान की मुद्रा को देख लो, इसको बोलते अरध भक्ति, समझ रहे हो? ये भगवान ने तो नंद नाम के उस राजा ने जब दीक्षा ली तो अनंत भगवान की भक्ति को ध्याया, फिर उन्होंने आचार्य भक्ति को ध्याया। आचार्य भक्ति मतलब आचार्य परमेष्ठी के जो 36 गुण होते हैं, उन गुणों में हम जब आचार्य भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें आचार भावना कहते हैं। फिर आती है बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत भक्ति में उपाध्याय प्रवेष्टि के जब दर्शन करो तो उनके अंदर द्वादशांग ढूंढा करो। क्या ढूंढा करो? 11 अंग 14 पूर्व से युक्त ऐसे उपाध्याय परमिष्टि के मैं आराधना करता हूं। तो बहुश्रुत भक्ति मतलब जिन्होंने पूर्ण शुद्ध ज्ञान को धारण कर लिया है। बहुश्रुत यानी पूर्ण शुद्ध का जिनके अंदर अब ज्ञान झलक रहा है, ऐसे बहुश्रुत के धारी होते हैं। बहुश्रुत भक्ति ये कहलाती है। अब आती है प्रवचन भक्ति। जिनवाणी की जो शुद्ध भक्ति की जाती है, मतलब आप जिनवाणी की सेवा जब आप करते हो, आप जब जिनवाणी की सुरक्षा करते हो, आप जिनवाणी को आदर देते हो, विनय देते हो, इसलिए आपसे बार बार कहना है मेरा प्रवचन भक्ति का मतलब प्रवचन नहीं होता। प्रवचन भक्ति का मतलब होता है जहाँ जिनवाणी हमें मिले, तो जिनवाणी की जब हम भक्ति करें तो कैसे करें? विनय पूर्वक। जिनवाणी को ऐसे नहीं रखना, कुछ लोग कांक पे रख लेते हैं, कुछ जांग पे रख लेते हैं, कुछ उल्टा के रख देते हैं, कुछ उनमें गीले चावल छोड़ जाते हैं। कुछ लोग आप लोग ये जिनवाणी की मतलब प्रवचन भक्ति की अभिनय है, मतलब आपको ज्ञान का क्षयोपम कभी नहीं होगा। तो प्रवचन भक्ति करने से ज्ञान का क्षयोपम बढ़ता है। फिर आती है मार्ग आवश्यक परिहारणी। अब ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। एक आवश्यक होते हैं साधुओं के और 6 आवश्यक तो हैं तुम्हारे। देखना, जो आवश्यक जिस समय पे जिस काल में कहा गया है, जैसा कहा गया है उसका पालन करना आवश्यक परिहारणी है। मतलब आवश्यकों को यथा समय करो। जैसे आपके लिए कौन कौन से आवश्यक कहे जरा गिना तो दो मुझे, मैं गिन तो लूं आपके। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, त्याग और दान। तो आपके लिए दान आया। तो देव पूजा पहला स्व आपका आवश्यक है। देव दर्शन कहीं नहीं है आपको, जैनियों के लिए कहीं देव दर्शन नहीं आया है, जैनियों के लिए देव पूजा आया है। जब पूजा करोगे तो दर्शन तो हो ही जाएंगे आपके। हाँ, ये समझ लेना। मर्जी देव पूजा और अभिषेक, शांति धारा, इसमें कुछ अंतर आ जाता है क्या? ये है अंतर। देव पूजा के अंग हैं शांति धारा, अभिषेक। पूजा के 5 अंग हैं। अभिषेक, स्थापना, फिर स्थापना के जो 3 करते हैं ना, आवन, विस्थापना, फिर भगवान को सन्निधिकरण, फिर अंत में होता विसर्जन। ये 5 अंग कहलाते हैं पूजा के।
देव पूजा कहा है आपके लिए, है ना। फिर गुरु उपासती, गुरु उपासती का मतलब होता है एक अर्घ चढ़ाना नहीं। गुरु उपासना का मतलब क्या है? गुरु उपासना का मतलब है नवदा भक्ति करना गुरु की। सुन रहे हो कि नहीं? तुम्हारे लिए गुरु उपासना का मतलब है नहीं तुम एक मुट्ठी चावल चढ़ा गए, हमने महाराज जी को नमोस्तु कर लिया। ये तो अजैन भी कर लेते हैं, तिरंच भी कर लेते हैं। अब तिरंच भी अपने हिसाब से, अब कोई मान लो सम्यक दृष्टि तिरंच कर लेता है। तो तुम्हारे लिए गुरु उपासना क्या है? जैनियों के लिए, जैनियों के लिए गुरु उपासना एक मुट्ठी चावल चढ़ाना नहीं है। तुम्हारे लिए गुरु उपासना है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति से की हुई भक्ति ही तुम्हारी गुरु उपासना है। स्वाध्याय का मतलब है जो आपके लिए समय। तो गुरु देव पूजा का समय कौन सा है आपका? त्रिकालिक का है। 3 काल में आपकी 3 पूजा होती है। पर हाँ, आपकी त्रिकाल वंदना, त्रिकाल भाव पूजा आप नहीं पढ़ते आप? उसमें क्या पढ़ते हो? त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना। तो 3 प्रकार, 3 काल की मतलब प्रातःकालीन पूजा, मध्याह्न पूजा और संध्या पूजा। ये 3 पूजा है आपकी। तो प्रथम जो पूजा करते हो आप, अष्ट द्रव्य से पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, ये आपकी प्रातःकालीन पूजा है। मध्याह्न पूजा है आपकी जब भगवान की आप स्तुति करते हो, मतलब दर्शन कर लिए। अब ये कार्य बंद हो गया आपके। पहले आपके बाबा दादा बाबा को देखना, कम से कम 2 बार जिनालय में जाते थे, सुबह और शाम को। मध्याह्न में मिल जाए तो मध्याह्न में भी चले जाते थे। और अब तो आप सुबह गए तो शाम तक। एक बात याद रखो, ये जो पद्धति बंद हो गई है आपकी, शाम की पूजा आपने बंद कर दी। शाम की पूजा आरती, शाम की पूजा अष्टद्रव्य से नहीं करना है। शाम की पूजा है एक दीपक आपके पास हो और आपके घर से जाए। जैसे प्रतिदिन प्रातः काल की बेला में आपके घर से अष्टद्रव्य जाता है, मतलब पूजन के लिए अष्टद्रव्य ले जाते हो, श्रीफल ले जाते हो, ऐसे प्रतिदिन संध्या बेला में प्रत्येक श्रावक के घर से एक दीपक भगवान की शरण में पहुंचना चाहिए। चाहे नहीं भी पहुंचो तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने तो जाओ ही जाओ जिनालय में। अब शाम को छोड़ो नहीं। अगर शाम को तुम ये 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भी आ गए, भगवान की मुख के मुद्रा के दर्शन भी कर लिए, तो तुम्हारे भाग्य का उदय निश्चय से मान लेना कि नियम से तुम्हारे भाग्य का उदय होने लगेगा। हम अपने भाग्य को खुद मिटाने लगे, खुद अपने भाग्यों को नहीं समझते। तो संध्या बेला में नियम बना लो कि चाहे 2 मिनट के लिए आऊं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम 2 घंटे दो। संध्या बेला में जिनालयों में भगवान के दर्शन करके ही रात्रि विश्राम कीजिए। जैसे प्रातः काल में बेला में उठते ही भगवान के मुख के दर्शन कहे उन्होंने, वैसे ही संध्या में सोने से पहले भगवान के दर्शन अवश्य हो। हाँ, जैसे कि सुबह का पूजा का समय निर्धारित है प्रत्युष बेला। प्रत्युष बेला जैसे भगवान मोक्ष गए, इसी बेला में आप भगवान के दर्शन करिए। उसी बेला में अभिषेक शांति धारा करिए। जैसे सुबह 3 बजे से शुरू हो जाती है प्रत्युष बेला, फिर 6-7 बजे तक आपकी प्रत्युष बेला चलती है। फिर आपका एक काल फिर बदलता है, तो आप 9-10 बजे तक करते रहते हैं। लेकिन जिनको प्रत्युष बेला में दर्शन मिलते हैं भगवान के, एक बार पहले भी कही थी मैंने बात, अपने भाग्य को अगर जगाना चाहते हो, अपने भाग्य को चेताना चाहते हो, तो भगवान के सर्वप्रथम दर्शन करो। क्या? प्रथम दर्शन करने का। और मैं बता रहा हूं, ये अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कह रहा हूं। हम अभी बागीदोरा में थे पूज्य सुधाचार्य के साथ 2016 में, हाँ 16 के अंदर। आप मानोगे नहीं, वहां पे जब महाराज जी ने इसका अतिशय बताया तो प्रथम दर्शन की बोली लगी थी। हाँ बता रहा हूं, 1-1 महीने के लिए एक परिवार ने बोलियां ली थी, 12 बोलियां ली लोगों ने, और उसके लिए 51-51 हजार 1-1 लाख रुपया दिया प्रथम दर्शन करने का। महाराज ने और नियम कैसा बता देता हूं क्या बनाया। मात्र दरवाजा खोलेगा, ताला खोलेगा, वो परिवार आके सर्वप्रथम उस दरवाजे को खोल के भगवान के जिनालय में प्रवेश करेगा और भगवान का दर्शन करेगा। मतलब उस परिवार को सबसे पहले आना होगा। ऐसा नहीं कि अब तुम बोली ले ली तो अपनी दादागिरी दिखाओ कि 10 बजे आ रहा हूं तो 10 बजे पहले दरवाजा किसने खोल दिया। हाँ ये नहीं चलेगा। हाँ नहीं तो अब भैया बोली ले ली, ये नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब पहले दर्शन
क्योंकि रात भर की जो ऊर्जा होती है भगवान की, वो ऊर्जा पूरी रात में इतनी विशुद्ध होती है। इन जिनालयों की ऊर्जा को लेना हमने सीखा ही नहीं। हम तो कब आए, गिरते पड़ते 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे पहुंच रहे हैं। वो जो गंदोदक है वो बाद में पोत पोत के जा रहे हैं। ये गंदोदक तुम्हारे किसी काम का नहीं, पहले ही बताया था। गंदोदक वही काम का है जो स्वयं का बनाया हुआ हो, दूसरे के हाथ का गंदोदक। महाराज कितनी बड़ी बात कहते हैं, हमेशा एक बात पर कहते हैं पूज्य सुधासागर जी महाराज, दुनिया में तुम भीख मांग लेना। महिलाओं से कहते हैं तुम घर घर जाके भीख मांग लो, कभी गरीबी आ जाए, लेकिन गंदोदक की भीख मत मांगना। और गंदोदक किसी से मांगना ना पड़े महिलाओं को। तुम पुरुषों के लिए कहा था, याद है कि नहीं? यहाँ पे जब कहा था तुम लोग महिलाओं से भीख मंगाते हो, दे देना भैया, दे देना भैया, करते ना महिलाएं, और घर के पुरुष वर्ग आते नहीं। महाराज इसलिए कह रहा हूं, सर्वप्रथम जिनालयों में प्रथम अभिषेक जब हो रहा हो, भगवान का प्रथम दर्शन कर रहे हो, तो माली दर्शन करता है। देखो सबसे बड़ी बात अपनी ये होती है कि जिन दर्शनों को हमें करना चाहिए, हमें इस गर्भगृह की हमेशा सफाई करा करो खुद आके, बाद में फिर जिनालयों के अभिषेक की तैयारियां करो। मतलब हमेशा, अगर तुम अपने भाग्यों को चमकाने के लिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कोई, मैं माली के भाग्य को नहीं चमकाना चाह रहा, मैं तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए कह रहा हूं। ये बात याद रखो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, तुम जिन जिन जिनालयों में जब तुमने माली रखा, उसके तुम रखने की अवस्था और 2-3 साल बाद की अवस्था देख लेना, देख लेना। तुम जिस दिन तुमने रखा उसकी घर की पोजीशन देखना, और उसके बाद की पोजीशन उसकी देखना। धीरे धीरे उसकी उन्नति होती है, बढ़ता जाता है, वो जिनालय की सेवा से बढ़ता है। वो ये बात अलग है कि वो अपने इसके साथ तनख्वाह वगैरह जो उसको मिलता है निर्माल, इसके कारण उसका जो बड़ाई होना चाहिए वो बढ़ता नहीं तो आसमान इसलिए क्योंकि निर्माल्य का सेवन करता है वो, लेकिन बढ़ता जरूर है वो, क्योंकि भगवान की जिनालय की जब झाड़ू लगाता है, और मैंने पहले भी कहा जो भगवान के जिनालयों की झाड़ू लगाता है वो अपने भाग्य को चमकाता है। एक बात याद रख लेना, अपने भाग्य को, इन फर्श को नहीं चमका रहे हो, वेदियों को नहीं चमका रहे हो, प्रतिमा को नहीं चमकाते, तुम अपने भाग्य को चमकाने के लिए इन जिनालयों की सेवा करो। ये 9 देवता है। तो आप जब भगवान का प्रथम दर्शन करो तो इन दर्शनों को सबसे पहले करने का पुरुषार्थ करो। मान लीजिए दो आप तो ताला खोल के भाई हम आ गए, सबसे पहले कितनी बजे आता? 6 बजे। तो अब 6:05 मतलब 5:55 पे तुम पहुंचो, 5 मिनट पहले भाई अब दरवाजे खोल दे, अब मैं भगवान के प्रथम दर्शन करना चाहता हूं। प्रथम दर्शन का लाभ देखना, जो जो अपने आप को अभागा मानते हैं, जो जो ये मानते हैं कि मेरा भाग्य नहीं जगता, हमारा पुण्य काम नहीं करता, मेरे लिए तो जो कार्य करता हूं सफलता ही नहीं मिलती है, तुम इस कार्य को मान लो, बस इतना कहना मान लो कि भगवान के प्रथम दर्शन करना शुरू कर दो, तुम अपना भाग्य चमका हुआ पाओगे, अपना भाग्य चमका हुआ पाओगे। प्रथम दर्शन करना सीख लो बस, है नहीं स्नान करके आओ ना, आपको क्या दिक्कत है? थोड़ा सा, अरे भाई 2 लोटे डाल लो, फटाफट आ जाओ, बाद में तुम फिर नहाते रहना हमाम में अरे भाई इसलिए तो कह रहा हूं, जल्दी से उठो। देखो, अगर भाग्य चमकाने के तुम साधन पूछते हो और करना कुछ नहीं चाहते, तुम देखो। और मैंने ये भी देखा, जो प्रातः काल बेला में भगवान के दर्शन करते उनके चेहरे का ग्लो देखना, तुम देखना उनके चेहरे का तेज देखना, उनके चेहरे पे एक अलग प्रकार का तेज होता है, अलग प्रकार का, जो भगवान के निकट रहता है, भगवान की ऊर्जा लेता है, प्रक्षाल करता है। उनके चेहरे को देखना, और एक सामान्य से होता है ना 10-11 बजे आते, उनके चेहरे को देख लेना, तुमको अलग है उनके चेहरे का प्रताप प्रभाव, उनके चेहरे, उनके लिए व्यक्ति की बात मानना, ये चीज याद रखो भगवान की भक्ति से होता है। ये अरहत भक्ति कितनी आवश्यक परिहारणी। तो पहली पूजा का समय प्रातःकाल की बेला, फिर आपका उसके बाद स्वाध्याय का समय। तो आप चाहे 10 मिनट का स्वाध्याय करो, पूजा के बाद 10 मिनट के लिए कोई 1 पेज पढ़ लो, 2 पेज पढ़ लो और चले जाओ, लेकिन स्वाध्याय किया करो आप स्वाध्याय।
स्वाध्याय करो। स्वाध्याय के बाद फिर अपने घर जाओ, अपनी दुकानदारी, अपना भोजन। भोजन करते समय एक चीज और देख लेना, भोजन करते समय मान लो आप 9:30-10 बजे भोजन करते होंगे, इतने बजे करते होंगे कर ले, तो भोजन करते वक्त एक भावना जरूर भाना, जब जब भोजन करो तो उस समय हाथ जोड़ लेना। अब देखना ये हाथ चीज क्या चीज जोड़ रहे हो तुम। आपने कभी किसी ब्राह्मण को देखना, सबसे पहले ब्राह्मण जब थाली पे बैठेगा तो ब्राह्मण थाली पे बैठते और पहले ग्रास निकालेगा, फिर उस ग्रास के साथ ऐसा करेगा, फिर पानी का ऐसा आंचन करके वो छिटक देगा, फिर वो ग्रास को इधर रख देगा, फिर भोजन शुरू कर देगा। ये पद्धति क्या थी? ये पद्धति जैन दर्शन की बहुत गहरी पद्धति है। अब आपको ऐसा नहीं करना है, कोई ग्रास नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना आपको, लेकिन इसमें एक भावना भाना है। आपको ये भावना भाना है कि हे भगवान, मैं भगवान, ये आप भोजन शुरू करने से पहले जहाँ जहाँ मुनि महाराज आहारचर्या के लिए निकले हैं उन सब का आहार निरंतराय हो, और मैं इस भावना से भोजन शुरू करता हूँ। इतना सा करना है आपको। क्या ये कार्य कर सकते हो? बड़ा कार्य तो नहीं है ये कार्य, ये एक प्रकार की प्रार्थना हो गई, एक प्रकार की आपने उन मुनियों के लिए आहार दान की अनुमोदना कर ली। अब देखो घर बैठ के इतना बड़ा पुण्य कमा ला। नो, आप चाहे तो कायसर कर ले, क्योंकि कायसर करने का मतलब होता है कि अब मैं अपने किए हुए प्रत्याख्यान को छोड़ता हूं। अब आप प्रत्याख्यान करेंगे कैसे? तो पहले आप प्रत्याख्यान करना होगा। तो जब आप रात्रि में विश्राम करते हैं तो रात्रि में विश्राम करते समय आप प्रत्याख्यान करके सोएं कि मैं अगर उठूंगा तो अब चारों प्रकार के आहार का त्याग करके विश्राम करता हूं, उठ गया तो लूंगा, नहीं तो कोई बात। प्रातः काल में आप जिनालय आइए, जिनालय आके आप चाहें तो मुख शुद्धि करके भी आ सकते हैं। पानी नहीं पीना चाहते ना पिए, लेकिन मुख शुद्धि करें तो कर लें, नहीं करें तो कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। लेकिन मुख शुद्धि कर लें तो ये अपने यहाँ पर आया है कि मुख शुद्धि करके आएँ। फिर आप जिनालय आएँ, फिर आप अभिषेक पूजन करें। अभिषेक पूजन करने के बाद अब जब आप भोजन करें तो आप प्रत्याख्यान को खोलें, मतलब अब मैं अपना प्रत्याख्यान छोड़ता हूं, इस बात का कायसर करें। अब जब आपने प्रत्याख्यान नहीं किया तो कायसर किस बात का करोगे? इसलिए कह रहा हूं, तो आप पढ़ें। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज जी, प्रवचन में क्या स्वाध्याय सम्मिलित हो जाएगा? जी, स्वाध्याय के 5 अंग हैं हमारे: अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश और वाचना प्रक्षणा। वाचना प्रक्षणा, अनुपेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय हमारे लिए इसमें स्वाध्याय में शामिल है। तो आप करिए आराम से, इस बात को समझना, इस बात को बहुत अच्छे समझ लेना। इधर आ जाओ थोड़ा सा। हाँ महाराज जी, प्रथम दर्शन के बाद में जो अभिषेक, पिक्षाल के बाद अभिषेक होता, तो उसका भी तो कुछ अपने को बहुत बड़ा महत्व है। प्रथम अभिषेक का मतलब है सौधर्म के बराबर पुण्य कमाना, सौधर्म इंद्र के बराबर। सौधर्म इंद्र, प्रथम अभिषेक का पात्र कौन होता है? सौधर्म इंद्र। मतलब अपने सौधर्म इंद्र बनने की तैयारियां हैं ये सब प्रथम अभिषेक करके। प्रथम अभिषेक का मतलब होता है, एक बात मैंने आपसे पहले भी कही थी, आप 12 साल में गुमटेश्वर बाहुबल का अभिषेक होता है। 12 साल में अभिषेक होने के बाद जब प्रथम अभिषेक जो करता है, 11-11 करोड़ रुपए उसके लिए दान दिया गया। कितना दान? प्रथम एक कलश ढालने का। अब तुम एक कलश डालोगे और वही कलश अंतिम व्यक्ति ने 5100 रुपये में ढाल दिया, किसी ने 2100 में डाल दिया, किसी ने फ्री में डाल दिया। अब अंतर क्यों आया? उसी कलश 11 करोड़ में दिया ये, और एक कलश तुम्हारा 5100 में दिया। अब अंतर देखना कितना बड़ा है। जिसने प्रथम कलश डाला था उसके बाद जितने भी लोगों ने अभिषेक किया, जितने लोगों ने पूजन की, जितने करोड़ों लोगों ने इस टीवी पे इस प्रसारण को देखा, उन सबका छठा हिस्सा उस प्रथम अभिषेक कर्ता के खाते में गया है। मतलब उसने इतना बड़ा पुण्यानुबंधी पुण्य कमा लिया कि वो जीवन में भोगते भोगते थक जाएगा, लेकिन ये पुण्य का खात्मा कभी नहीं होगा। ये प्रथम अभिषेक की महिमा समझो। प्रथम अभिषेक हम समझते हैं कि अरे भाई 1 लोटा डाल लिया, नहीं, लेकिन इसके प्रति दान पूर्वक होना चाहिए।
पटाभिषेक ऐसा नहीं कि तुम फोकट चंदन लड़ने लगो, हाँ नहीं तो कल से तुम लड़ाई मचाओ, मैं करूंगा, मैं नहीं, दान पूर्वक मतलब सौधर्म इंद्र बन के, पात्र बन के दान दीजिए। दान देने का परिणाम क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं भले तुम 101 रुपये दो, 51 रुपये दो, तुम्हारी जो शक्ति है वो दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम कुछ भी दो, लेकिन दान पूर्वक। क्यों? दान पूर्वक देने से उस गंधोदक में अतिशय प्रकट होता है, दान देने से। ये एक लोटा ढालने से नहीं आता, अतिशय मान लो किसी ने एक लोटा ढाल दिया, उससे अतिशय नहीं आएगा, अतिशय आता है तुम्हारे त्याग से, तुम्हारे दान से। ये बहुत अच्छी गहरी समझ लो। तो जब जिस क्षण ये हम कार्य करें, फिर हम भोजन करें, आहार करने के बाद फिर हम अपनी जो भी कार्य आप करते हैं गृहस्थ के योग, अपनी दुकानदारी वो करें। फिर इसके बाद जब संध्या वेला आए, तो संध्या वेला में जब भोजन करने के बाद आप सर्वप्रथम जिनालय जाइए, जिनालय में भगवान की मुद्रा के दर्शन करिए, एक आरती पढ़िए, नहीं समय हो तो 9 बार नमोकांड बंद पढ़ के आप लौट जाइए। स्वाध्याय का समय हो तो स्वाध्याय करिए, नहीं हो लेकिन भगवान के दर्शन की परंपरा संध्या वेला में डाल लीजिए, अपने बच्चों को डालिए, स्वयं डाल लीजिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये कहलाती है आवश्यक। तो इन आवश्यकों का पालन करिए। फिर आती है आपकी अंतिम, उनका आता है प्रवचन वत्सलत्व। तो जैसे गाय बछड़े को चाहती है, ऐसे ही साधर्मी को साधर्मी से जो स्नेह होता है उसका नाम प्रवचन वत्सलत्व है। तो ये एक दूसरे से अपना वात्सल्य भाव रखना, साधर्मी को साधर्मी के प्रति ऐसे भाव लाना प्रवचन वत्सलत्व है। इस प्रकार से जब नंद राजा के द्वारा इन 16 कर्ण भावनाओं को भाया गया, उन 16 कर्ण भावना का फल उनके जीवन में आया, उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। भगवान महावीर के जीव को नंद के पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था, यहां से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। नमोस्तु महाराज जी। जैसे सवेरे उठते हैं, जब आई 3 कम 9 करोड़ मिनट जहाँ जहाँ हैं सबके निरंतराय आहार हो गए, ऐसे सवेरे ही बोल देते हैं। नहीं बोलना, क्योंकि वो काल ही नहीं है आहार का, सवेरे नहीं बोलना, वो तो उनका सामयिक का काल है। तो जब भोजन करवे बैठो जब बोलो जी, तो उसी क्रिया को तो करोगे। हाँ, थोड़ा सा इधर इधर सरक जाओ थोड़ा सा। एक बात बताओ, तुमने ये असमय अकाल में बोल दी कोई चीज, कैसे होगी? एक बात बताओ, जब भूख लगी तभी तो भोजन चाहिएगा। अब तुम 6 बजे 5 बजे से उठ जाओ, अब तुम तो दादी सोती कि नहीं? महाराज जी तो अबे तक तो यहाँ से ही बोल देते सवेरे। नहीं, सवेरे से ये बोलो। अब मैं बता रहा सुबह से क्या बोलना है। सुबह जब उठो तो सुबह सबसे पहले उठते समय अपनी मुद्रा को ऐसा बनाओ, 24 तीर्थंकरों को देखो और उनमें देखो जा जा मुनि महाराज ध्यान में बैठे हुए, मैं उन्हें नमोस्तु करती हूँ, उनके शुद्ध उपयोग को नमोस्तु करती हूँ, उन भावलिंगी साधुओं को नमोस्तु करती हूँ, और मैं भी अब सामायिक के लिए बैठती हूँ। तो अपन भी सामायिक बैठो, ध्यान में बैठो, पाठ करो, जाप करो, ये करो। अब भगवान जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा तो नंद राजा वहां से फिर अपनी समाधि को संलेखना करके अच्युत स्वर्ग में जाते हैं। अच्युत स्वर्ग में महाराज श्री, यहाँ पर जो 16 कर्ण भावना की चर्चा हो रही है, तो केवल पूर्णतः 16 भावना को ही विशुद्धि पूर्वक भावना चाहिए या पर किसी एक विशेष भावना से भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध हो सकता है? 16 में से दर्शन विशुद्धि विशेष भावना है। दर्शन विशुद्धि के साथ जो 15 भावना है वो उसकी सपोर्टर भावना है। 15 मतलब दर्शन विशुद्धि तो अवश्य रूप से ही भावना होगी। इसके बाद आप 2 भावना भालें, 4 भालें या 16 ही भालें, लेकिन दर्शन विशुद्धि के बिना आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। मतलब अनिवार्य कोई भावना है तो दर्शन विशुद्धि है। फिर बाद में जितनी भी आप भाएं, 2 भाएं, 4 भाएं, किसी भी भावना से आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। लेकिन 16 पूरी भी नहीं होगी तो चलेगी, लेकिन दर्शन विशुद्धि आवश्यक भावना है। जब नंद राजा वहां से पहुंचे तो नंद राजा अच्युत स्वर्ग में जाके अपनी आयु को बिताने लगे। इधर वो समय आ गया जब भगवान के गर्भ कल्याण के लिए तैयारियां होने लगी। एक
कुंडलपुर नाम की नगरी इस भरत क्षेत्र में, जो कि पूर्व विदेह क्षेत्र की नगरी मानी जाती है। ऐसा भी उन्हें कहते हैं कि पूर्व विदेह मतलब अपने लिए, विदेह का मतलब होता है जहाँ देह से रहित होता है। अब वो पूर्व पश्चिम विदेह ये नहीं मानना, जो आपको यहाँ पर पूर्व विदेह शब्द मिलेगा जब शास्त्र पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। तो भरत क्षेत्र अपना यही है, इसके आर्यखंड में पूर्व विदेह मतलब उस कुंडलपुर नगरी के लिए कह रहे हैं। जिस कुंडलपुर नगरी में त्रिशला नाम की जो माता और सिद्धार्थ नाम के पिता, मतलब सिद्धार्थ नाम के राजा की जो अनुकरणी थी, पत्नी थी, त्रिशला माँ जो बनने वाली है, उस त्रिशला के गर्भ में इनको आने की तैयारियां, मतलब उस कुंडलपुर नगरी में अब जो राजा सिद्धार्थ थे उनकी पत्नी को कुछ सपने आएंगे, अब उनके गर्भ कल्याण की तैयारी करिएगा। हाँ महाराज श्री, वह माता यह कौन सा पुण्य पूर्व में ऐसे या कर्म करती है कि ऐसे तीर्थंकर जैसे बालक का उसकी कोख में जन्म होता है या गर्भ में आती है? जिस माँ ने बहुत विशुद्धि से भावना भाई हो, जिस माँ ने साधुओं की खूब भक्ति की होगी, वह माँ हमेशा आहार दान में आगे रहती है, साधुओं की खूब भक्ति करती है, तीर्थंकरों की भावनाएं भाती रहती है, हमेशा अपने बच्चों को संस्कारवान बना के धर्मात्मा बनाती रहती है, देवशास्त्र गुरु में लगाए रखती है, ऐसे स्वाध्याय करती है, यहाँ तक आरिका तक बन जाती है। लेकिन कारण कभी कभी क्या होता है, सम्यक दर्शन छूट जाते हैं। पुण्य तो खूब कमा लिया, लेकिन सम्यक दर्शन जब छूट जाते हैं तो स्थिति पर्याय नहीं छूट पाती। जब स्थिति पर्याय नहीं छूटती है तो उनको जो ये पुण्य अर्जन हुआ है, पूरा पुण्य जो अर्जन हुआ है, जिन्होंने खूब अच्छी भावनाएं भाई, गुरुओं के प्रति अच्छी भावनाएं भाई, ऐसे अपने बच्चों के लिए संस्कार दिए, उनके गर्भ में फिर ऐसे तीर्थंकर जैसे बालक आने की योग्यता प्राप्त होती है उन स्त्रियों में, जिन स्त्रियों ने पहले पूर्व भावों में खूब अच्छी अच्छी भावनाओं को भाया था, स्वाध्याय करती थी, हमेशा देवशास्त्र गुरु की भक्तियां करती थी, हमेशा गुरुओं के प्रति आहार दान करना, उनके प्रति श्रद्धा से बनना, उनकी वैयावृत्ति इत्यादि करना, हर प्रकार से। अब वैयावृत्ति का मतलब ये नहीं कि पैर को दबाना, वैयावृत्ति का मतलब उनके लिए औषध दान इत्यादि करना, व्यवस्थाएं इस प्रकार से स्वाध्याय वगैरह की व्यवस्थाएं बनाना करते रहे ना। अब बहुत सी महिलाएं देखना, आप भाई उठा के लिए महाराज के लिए रख दो, पाचा बाजोटा रख दो, भाई महाराज जी के लिए पानी दे दो, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाती रहती हैं। वो भी उनकी तीव्र भावना होती है, वो छू नहीं पाती, स्पर्श नहीं कर पाती, लेकिन वो मन से बहुत भावनाएं करती रहती, अंदर ही अंदर गदगद होती रहती है। हाँ देखो महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी के प्रति ये कर लो वो, तो ये उनकी तीव्र भावनाओं से जब भाती हैं तो उनके अंदर ऐसा पुण्य का आश्रय होता है, जब ऐसे महान पुत्र को जन्म देती है वो अपने पुत्र के लिए। हाँ, छायक सम्यक दृष्टि तो हो ही नहीं सकती महिलाएं, वो तो पुरुषों को होता है। तो छायक सम्यक दर्शन पुरुष पर्याय में होता है, महिलाओं का छायक दर्शन कभी नहीं होता, उनका सम्यक दर्शन बल्कि छूट जाता है, इसलिए पुनः महिला पर्याय मिलती है। हाँ, उनका जो भी हो, उन्हें क्षयोपम सम्यक दर्शन मिले, बाद में छूट गया, छूटने के बाद पुनः स्त्री पर्याय में ही रह गई वो। फिर लेकिन जिन्होंने खूब भावनाएं भाई, मुझे तीर्थंकर जैसा पुत्र मिले, मुझे तीर्थंकर मेरा बालक जगत कल्याण का काम करे। जब आप लोग भावना भाते ना, महिलाएं नहीं भाती, मेरा पुत्र जगत की सेवा करे, जगत में नाम करे, धर्म की रक्षा करे, मुनियों की सेवा करे, ऐसी माँओं को फिर ऐसे पुत्र की उत्पत्तियां होती हैं। ऐसी भावनाएं भाया करो, है ना। तो इस जीवन में अच्छी भावनाओं को भाव कम से कम। और एक बात याद रखना, बहुत शीघ्र माता पिता बहुत शीघ्र मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं जो ऐसी भावनाएं भाते हैं। तो जो ये एक बात आज गर्भ कल्याण के अवसर आज है, तो आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जैसे ही उस देव की आयु 15 महीने शेष रह गई और इधर माता त्रिशला अपने सिंहासन में सो रही थी, उससे 6 महीने पूर्व, मतलब भगवान के गर्भ में आने से 6 महीने पहले सोदर इंद्र का आसन कंपायमान होता है। और
आसन जैसे ही कंपायमान होता है तो सौदामित्र विचार करता है कि आखिर मेरे आसन को किसने हिलाया, आखिर ये आसन क्यों हिला। तो अपना अवधि ज्ञान लगाता है, अवधि ज्ञान लगा के फिर ये पता करता है कि आहा, भरत क्षेत्र के इस आर्यखंड में अब अंतिम तीर्थंकर भगवान गर्भ में आने वाले हैं, गर्भ में उनकी जाने वाले। तो वो कुबेर इंद्र को आज्ञा देता है, कुबेर जाओ कुंडलपुर नगरी में जाओ और इस कुंडलपुर नगरी को इस प्रकार से सजाओ, क्योंकि अब साक्षात तीर्थंकर का वहाँ जन्म होने वाला है, वो गर्भ में आने वाले। एक चीज आपसे जरूर आज गर्भाधान के इस विषय में चर्चा करना चाहता हूं। हमारे यहाँ विवाह पद्धति क्यों रखी गई, एक चीज पर कभी मैंने गुरुदेव के प्रवचन को सुना था, इसलिए आज मुझे वो प्रवचन आपके लिए देने का मन हो रहा है कि गुरुदेव की वाणी से क्या निकला था। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जब भी विवाह होता है किसी का तो वो वासना के लिए नहीं होता। बहुत अच्छे समझना, ये विवाह पद्धति क्या है आपके यहाँ। आपके यहाँ पे जो विवाह होते हैं सबसे पहले उस वासना पे रोक लगाने के लिए विवाह होता है, ना कि वासना को बढ़ाने के लिए विवाह होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब विवाह होता है, लड़के और लड़की का जब संबंध किया जाता है, और ये भारतीय संस्कृति कितनी विशुद्ध है, कितनी अच्छी है, हमारे यहाँ पे कितना अच्छा आचरण होता है इस भारत में कि पति और पत्नी से पहले जो बालक और बालिकाएं होते हैं, उन बालक और बालिकाओं के ऐसे संबंध में बांध दिया जाता है कि अब तुम किसी और की ओर मत जाना, बस तुम दोनों अपने में रहना। तुम्हारे लिए ये पति है और तुम्हारे लिए पत्नी है। तो तुम्हारी अनंत वासनाओं को सीमित बनाने के लिए, उस अनंत वासना को रोकने के लिए विवाह पद्धति रखी गई है, पहला। दूसरी बात, विवाह का सबसे मुख्य लक्षण क्या दिया उन्होंने, मुख्य उद्देश्य क्या दिया। विवाह का उद्देश्य उन्होंने दिया, आचार्य भगवान के हाइको से उन्होंने, मैं कहता हूं इस बात को, बिना विवाह धर्म प्रवाह क्या प्रभावित हुआ, बिना विवाह धर्म प्रवाह क्या प्रभावित हुआ। बिना विवाह के कभी भी जैन शासन बढ़ नहीं सकता। तो मुख्य उद्देश्य है जैन शासन की उन्नति करना। जैन शासन कैसे बढ़ेगा? जब विवाह होंगे। विवाह का लक्ष्य क्या है? आपकी कुल की वृद्धि, आपके आने वाले वंश की वृद्धि, आपके आने वाले जैन शासन की वृद्धि के लिए विवाह किया जाता है, ना कि वासना के लिए विवाह। दूसरी बात, जब विवाह हो जाए तो विवाह होने के बाद पति और पत्नी के मन में क्या भावना होना चाहिए, शास्त्रों में क्या वाक्य दिया है, इसको समझने का पुरुषार्थ करना। उन्होंने कहा एक पति और पत्नी, जब तक पति और पत्नी है, जब तक उन्हें संतान उत्पन्न नहीं होती। कब तक है वो? आप जब तक पति पत्नी कब तक रहते हैं? जैसे ही आप संतान उत्पन्न होती है, आप पति पत्नी नहीं रह जाते, आप माता पिता बन जाते हैं। ये संतान उत्पत्ति का सुख, सबसे बड़ा सुख है ये। तो जब विवाह होता है, विवाह होने के बाद जब गर्भ में आने की आपकी बात आए, तो उन्होंने एक बात, सबसे बड़ी बात कही, जब आप गर्भाधान की क्रिया को पढ़ना, जब आपको लगे कि अब मुझे बालक या मुझे संतान की उत्पत्ति करना है, तो सर्वप्रथम कैसे होना चाहिए इस पद्धति को सीख लेना। आगम में कितना गहरा इसका संबंध है। तो आदिनाथ पुराण पढ़ना, गर्भाधान की क्रिया क्या होती है समझ में आएगा। उन्होंने कहा सर्वप्रथम वो जोड़ा जिसको अब लगता है कि मुझे संतान उत्पत्ति करना है, मुझे अपने वंश के लिए संतान चाहिए, तो सर्वप्रथम दोनों पति पत्नी जिनालय में जाएं। जिनालय में जाके भगवान की भक्ति करें, पूजन करें। पूजन करने के बाद अगर गुरु हों तो उन्हें आहार दान दें। आहार दान देने के बाद जब पति और पत्नी इस बात का निर्णय करें कि हमें संतान क्यों चाहिए, क्या भावना है आपको, तो संतान की भावना करते समय ये भावना है कि ये भगवान, अब मैं जो संतान की उत्पत्ति के लिए पुरुषार्थशील हूँ, ये मेरी संतान आने वाली इस जिन शासन की महिमा को बढ़ाने वाली हो, गुरु भक्त हो, मेरे आने वाला जो जीव है
वो नियम से मेरे कुल के नाम को रोशन करे, मेरे आने वाली संतानें मेरे लिए उस जैन शासन में इस वीतराग शासन की वृद्धि का कारण बने, वो मुनि बने, सदग्रस्त बने। इस भावना से मैं अब संतान की उत्पत्ति की भावना करता हूँ। क्या भावना बना है अपने को? ये भावनाओं के साथ की हुई आपकी गर्भाधान की क्रिया आपके लिए वो फल देगी। हम वासनाओं से भरते हैं, वासना के लिए विवाह नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ विवाह है सत संतान की उत्पत्ति के लिए विवाह कहा गया है। तो आप जब गर्भाधान की क्रिया में क्या भावना भाना है आपको, ऐसे ही जैसे माँ भावना भाती है हमेशा, जब उस माँ भावना भाती है तब उसको ऐसे 16 सपने दिखाई देते हैं। तो उस रात जब माँ के गर्भ में बालक को आना था तो माँ ने 16 स्वप्न देखे। जब माँ त्रिशला, और माँ ने कब देखे ये 16 स्वप्न? मनोहर काल में। मनोहर काल का मतलब होता है जब रात्रि का चौथा पहर आता है। पहला पहर आता है रौद्र पहर 6 से 9, 9 से 12 आता है राक्षस पहर, फिर आता है आपका गंधर्व काल 12 से 3, और 3 से 6 आता है मनोहर काल। इस मनोहर काल में माता 16 स्वप्न देखती है। 16 सपने में वो 16 प्रकार के इन सपनों को देखती है जिनके अतिशय फल होते हैं। पहला सपने देखती है सिंह को, कि एक बहुत बड़ा सिंह अपने मुंह को फाड़ा हुआ दहाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा सपना देखती है फिर मछलियां, 2 मछलियां उन्हें दिखाई दे रही है। तीसरे स्वप्न में लक्ष्मी पे अभिषेक करते हुए, चौथे स्वप्न में स्वर्ग का विमान देखती है, फिर 5वें स्वप्न में निर्धूम अग्निम देखती है, फिर रत्नों की माला देखती है, फिर रत्नों की माला के बाद वो चंद्रमा देखती है, फिर सूर्य देखती है, कल्प वृक्ष देखती है, फिर वो हाथियों पर। इस प्रकार से एक सपना करते देखते देखते स्वयं एक विमान से उतरता हुआ, फिर अंत में एक बेल देखती है जो उसके मुख में प्रवेश करता हुआ उसे दिखाई देता है। ऐसे 16 सपने को माता त्रिशला उस रात के अंतिम पहर में देखती है। जब अंतिम पहर में देखती है उसी क्षण वह अच्युत स्वर्ग से जीव उतर के माता के गर्भ में प्रवेश कर जाता है, जो इस धरती पर भगवान महावीर बनने वाले होंगे। और जब माता उस स्वप्न को देखने के बाद प्रातःकाल की बेला में जब आनंद पूर्वक उठती है तो पिता सिद्धार्थ से उन सपनों का फल पूछती है। उन सपनों का फल आपके लिए कल की चर्चा करूंगा। सपनों का फल देखना कितना गहरा है। अब भगवान महावीर, कल भगवान महावीर से कहा अपन जन्म कल्याणक देखेंगे। आज तो अपन ने गर्भ कल्याणक का कुछ चीज़ देखी, कल भगवान महावीर के जन्म की क्रिया, और अब गर्भ के 9 महीने कैसे बीतना चाहिए आपके, कल कुछ ऐसे विषय को दूंगा कि जब गर्भ होता है तो गर्भवती महिलाओं को 9 महीने में क्या विचार करना चाहिए, वो 9 महीने कैसे बीतना चाहिए किसी भी गर्भवती महिला के। इसको जरूर सुनना इस प्रसंग को। तो प्रसंग सुनने के बाद जब बच्चा गर्भ में जन्म लेता है तो कैसे उसके उस जन्म लिए बालक के लिए क्या करना चाहिए आपको, किस विधि से उस जन्म की क्रिया को पूरा करना चाहिए, बच्चा कैसे बढ़ते हैं। तो भगवान महावीर के उन नामों को जन्म कल्याणक पे समझने का कल पुरुषार्थ करेंगे। आज इतना ही आपके लिए रखता हूँ। कल आपके आने वाले अब समय, अब भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव आपके बहुत निकट है, उसको आप अच्छे से देखिएगा। हमारे बीच में दिल्ली से